ओके जी, ब्रेक से पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन के अंदर जो है हमने ये टर्म्स कुछ डिफाइन की थी और कुछ पैरामीटर्स गिवन थे। हमने उनके रिस्पेक्ट से जो है पार्ट ए को सॉल्व किया था। फीवर देन 1920 की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की। पहले हमको डी में शिफ्ट किया इस फार्मूले के रिस्पेक्ट से, वैल्यूज पुट की। जी की वैल्यू हमारे पास -2.88 आ गई। इसको हमने टेबल में देखा, हमारे पास ये एरिया उसका मिला। इस एरिया को हमने कह दिया कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि लेस देन है इसमें हम कोई चेंजिंग डिफाइन नहीं करेंगे, एज इट इज इसको प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें लिखा हुआ है मोर देन दिस फिगर, मोर देन दिस आर। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है लाइक दिस वन। तो पहला पहला काम ये करें, हम इस वैल्यू को जी में शिफ्ट करेंगे इस फार्मूले को यूज करके। तो वही काम करते हैं पहले। हमारा बी पार्ट, हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है एक्स बार इज मोर देन 2200 आवर्स। तो इसको हम पहले जी में शिफ्ट करेंगे और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एक्स बार की जगह आ जाएगा 2200 माइनस म्यू आपका आ जाएगा 2000, सिग्मा आ जाएगा 250, एन आ जाएगा 81 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 200 डिवाइडेड बाय 250 अपॉन 9। ये 1800 डिवाइडेड बाय 250। यहां से आपके पास z की वैल्यू आ गई 1800 डिवाइड बाय 250। ये आंसर आ रहा है 7.2। सर सर एन के बिना क्वेश्चन सॉल्व करवाना आपसे जी एन क्या है? सर मैं कह रहा हूँ एन के 10 मिनट या 5 मिनट देगा एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना आपसे। अच्छा अच्छा। तो ये यही आंसर आ गया हमारा। इसकी वैल्यू 200 अपॉन 250 अपॉन 9, 9 टू द 1800 हो गया, 7.2 आ गया। यही आंसर आ रहा है हमारा। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। सेवन पॉइंट टू के सामने जीरो के नीचे टेबल में हमारे पास लास्ट वैल्यू है 3.4। 3.4 के आगे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उसको हम 1 कंसीडर करेंगे। ये है हमारे पास 3.4, ये है हमारे पास 3.9 और ये हमारे पास -3.9। हमारी वैल्यू आ रही है 7.20। 7.20 जो है वो यहाँ पर कहीं होगी, 7.20। ठीक है, इससे आगे होगी। अब हमने क्या काम करना है, इस पॉइंट से पीछे का सारा एरिया बताना है। इस पॉइंट से पीछे का सारा एरिया जो है ये सारी फिगर है जिसका टोटल एरिया कितना होता है 1। तो इस पॉइंट से बैक साइड पे जितना भी एरिया है वो टोटल 1 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 100%। 1 का मतलब होता है 100%। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जो टेबल में नहीं है। फिर हम उस वैल्यू को चेक करेंगे, अगर वो पॉजिटिव साइड से है तो फिर हम इसका आंसर 1 लिखेंगे। अच्छा, ये 1 तो हमारा टेबल में दिया ना, हाँ ये मोर देन 1 है ना, मोर देन 1 है ना, तो इसको हम 1 में से माइनस करें, दैट इज मोर देन है ना। तो मोर देन की प्रोबेबिलिटी जो भी होती है उसको 1 में से माइनस करते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे लेस देन में आ गई 1 माइनस मोर देन 0, 1 माइनस लेस देन। तो 1 माइनस लेस देन में क्या होगा, 1 माइनस 1, और ये आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। सर आपने कहा अगर ठीक है, पॉजिटिव होगा ना तो 1 लेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो क्या लेंगे? नेगेटिव देखो ना, अब ये नेगेटिव है। अगर सपोज हमारे पास पॉइंट आ जाता -7.20,
तो अब मुझे इस पॉइंट से लेस देन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि इसके भी लेफ्ट साइड पे। तो मुझे बताओ लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी नहीं है, तो इस केस में हम इसकी प्रोबेबिलिटी 0 लिखते हैं। और इस केस में क्योंकि हमने लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इस केस में हम इसकी प्रोबेबिलिटी 1 लेंगे। अच्छा, फिर मोर देन हम क्या करते हैं, मोर देन के अंदर हम जो भी प्रोबेबिलिटी उठाते हैं टेबल के अंदर से, हम उसको 1 में से माइनस करते हैं। तो अब हम इसको 1 में से माइनस करेंगे, दैट इज 0। लेस देन को वही का वही लिखते हैं, मोर देन को जो भी एरिया के अंदर से टेबल उठाते हैं, टेबल के अंदर से जो भी एरिया उठाते हैं उसको पहले 1 में से माइनस करते हैं। 1 माइनस जो वैल्यू होती है, तो 1 माइनस 1 इज 0 हो गया। तो मोर देन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई जी। सर ऐसा असाइनमेंट में भी क्वेश्चन था इसका पार्ट था, उसकी नेगेटिव 5.3 आई थी, तो इसके साथ क्या आप बाय करेंगे कि नहीं बाय करेंगे? उसमें लेस देन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या उससे मोर देन की निकालनी है? सर लेस देन फिर 0 होगा, लेस देन फिर 0 होगा, लेस देन फिर उसका 0 होगा। तो टेबल में अगर आप कोई ऐसी वैल्यू यहां से फॉर्मूले से कंप्यूट कर लेते हैं जो टेबल में नहीं है, जो टेबल में नहीं है, तो फिर उसको हम देखेंगे। पहली बात, अगर वो नेगेटिव है और उससे लेस देन है तो फिर उसको हम देखेंगे। अगर वो पॉजिटिव है और उससे अबव है तो उसको हम 1 लेंगे। ये कंडीशन ध्यान में रखें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्योंकि ये वैल्यू मैंने अपनी तरफ से अज्यूम की थी तो इसलिए केस आ गया, वरना ऐसा केस बहुत बहुत कम बेश आते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो Z टेबल में नहीं है। ओके, इसके पार्ट सी की तरफ आएंगे। 1900 और 2100 के बीच में हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। हमारा रैंडम वेरिएबल x बार जो है वो 1900 और 2100 के बीच में लाई कर। तो पहला आप काम ये करेंगे, इन दोनों पॉइंट को z में शिफ्ट करें। x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन n अंडर। दिस इंप्लाइज z1 हम x1 बार ले लेते हैं 1900, म्यू था हमारा 2000, सिग्मा था हमारा 250, हमारा 81 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास हो जाएगा -100, ये हो जाएगा 250 अपॉन 9, ये हो जाएगा -900 अपॉन 250। तो आपके पास Z1 का आंसर आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 250, 3.6 नेगेटिव का। इसी तरह से हम Z2 निकाल लेंगे, 2100 माइनस 2000 अपॉन 50 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट। ये प्लस 100 आ जाएगा, 250 अपॉन 9 हो जाएगा, ये 900 हो गया अपॉन 250 हो गया। यहाँ से Z2 आ गया 3.60 प्लस का। ओके, अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 1900 लेस देन x बार लेस देन 2100, इसको हमने z में शिफ्ट कर दिया। -3.60 प्लस 3.60। अब मुझे जरा टेबल में देख के बताएं, पहले इसका एरिया बताइएगा। 3 पॉइंट प्लस का 3.6 के सामने 0 के नीचे, .99984। अब दूसरा एरिया बताएं, -3.6 के सामने 0 के नीचे, 0.00016। दोनों को माइनस करें, दोनों एरियाज को आपस में माइनस करें, बड़ी फिगर में से छोटी फिगर को माइनस करें। 0.99968। 0.99968, 99968। ये आ गई 968। आपके पास 968। ये आपके पास आ गई पार्ट सी के आंसर्स, पार्ट सी की प्रोबेबिलिटी आ गई।
तो पार्ट सी में हमारे पास 2 पॉइंट के बीच में था, तो हमने दोनों पॉइंट को पहले जी में शिफ्ट किया और जी में शिफ्ट करने के बाद टेबल से उनकी वैल्यूज को पिक किया, बड़ी फिगर में से छोटी फिगर को माइनस किया, हमारे पास ये आंसर। तो लेस देन में हम कोई चेंज नहीं करते, मोर देन में हम एरियाज कंप्यूट करके उसको 1 में से माइनस करते हैं, और बिटवीन 2 पॉइंट हम दोनों पॉइंट को जी में शिफ्ट करने के बाद उनके एरियाज को टेबल से उठा के उनको आपस में माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं जैसे हमने रैंडम वेरिएबल एक्स के किए थे, सिर्फ इसमें एक ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ है, सिग्मा अपॉन एन अंडर रूट आ गया है और एक्स की जगह एक्स बार आ गया। बाकी पूरा प्रोसीजर वही है जो हमने पहले किया है, और आपको एक मैं इसका असाइनमेंट भी दे चुका हूँ रैंडम वेरिएबल एक्स का, आपने ये काम उसमें किया भी है, मैंने कुछ असाइनमेंट्स आपके चेक किए हैं और बिल्कुल आपने सही किया है, आपको सही समझ में आया हुआ है। तो अब आप एज इट इज अगर आपको एक्स बार दे दिया जाए तो आप उसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं एक और प्रॉब्लम आपके सामने लिख रहा हूँ, उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, उसको आप खुद बैठ के घर पे सॉल्व कर लेंगे। The average purchase in a furniture store the average purchase in a furniture store over the past year has been found to be normally distributed with mean 1500 with a standard deviation of 240. If a sample of 25 days are selected at random what is the probability that the average purchase for a sample will be between 1380 and 1600, more than 1400, and less than more than 1400 and less than 1350। जी ये क्वेश्चन आपका है। अच्छा, इस क्वेश्चन में फिर वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि आपने पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या चीज डिसाइड करनी है। हमारे पास क्वेश्चन में पैरामीटर क्या गिवन है, 1500 मीन दिया हुआ है और 240 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, सैंपल का साइज दिया हुआ है 25। तो ये तीन चीज अगर आपको मिल गई
तो आपको पता चल गया कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला। और अगर आपको n ना मिलता तो फिर वो x बार भी नहीं होता, n भी नहीं होता, फिर वो रैंडम वेरिएबल x होता। ओके, अब हम देखेंगे इसमें हम CLT यूज कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सर वो अब तो हम सैंपल का साइज नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हम सैंपल का साइज नहीं देखेंगे। जी क्या सर कह वो रहे हैं? सैंपल का साइज 25 है तो इस पे एवरेज वाला तो नहीं यूज हो पाएगा ना, वो तो आपने बोलता 30 से ऊपर क्योंकि थ्योरम जैसे बोला था। मैंने उस वक्त कहा था जब क्वेश्चन में गिवन ना हो कि पॉपुलेशन नॉर्मल ठीक है है या नहीं। उस वक्त जब आपको क्वेश्चन में दे दिया ना कि आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, फिर हम सारी देखेंगे, फिर हम डायरेक्ट CLT की फर्स्ट स्टेटमेंट उसको यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को जी में शिफ्ट करेंगे। ये यहाँ पर स्टेटमेंट 1 यूज हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 यूज हो रहा था, इसमें स्टेटमेंट 1 का यूज हो रहा है, क्योंकि आपको बता दिया है कि पॉपुलेशन आपका नॉर्मल है। ये आपको बता रहा है कि पॉपुलेशन आपका नॉर्मल है। फिर हम साइज को नहीं देखेंगे कि साइज क्या है, लेस है, मोर है, फिर हम नहीं देखेंगे, फिर हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साइज उस वक्त देखेंगे जब ये गिवन नहीं होता। तो ये अगर गिवन नहीं होता तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। उस केस में अभी हम कर सकते हैं क्योंकि हमें बताया गया है पॉपुलेशन वाला। बस अब ये इसके पैरामीटर हो गए, ये जी का फॉर्मूला हो गया। इसके बिटवीन आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, इससे मोर देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, इससे लेस देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। अब अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो यहां तक मैंने आपको जो है करवाना था, यहां तक आपका जो है मिड टर्म जो है वो इंक्लूड है। ये टॉपिक आपका मिड टर्म जो है वो इंक्लूड है। वेरिएंस हमारा रह गया सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो फिर हम इंशाल्लाह अपना जो है वो मिड के बाद कर लेंगे उसको। ओके ठीक सर। है सर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 करवा दें, वो मुझसे गलत हो रहा था आगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 जी सर। देखते हैं जिसको। अच्छा, उसके लिए फिर मुझे थोड़ा सा जो है वो मीटिंग ऑफ करनी पड़ेगी, फिर हम फिर दोबारा रिकनेक्ट होंगे क्योंकि वो फाइल जो है इस तरह से ओपन नहीं हो पाएगी ना। तो ऐसा करते हैं, हम डिस्कनेक्ट होते हैं सर तो फिर क्वेश्चन हम वैसे ही दोबारा। बता देते ना सर, 7 मिनट्स लग गए आपके अपनी क्लास होती है, क्वेश्चन वैसे ही बता देते। चलें, ऐसा है कि मैं उसको देख के सॉल्व करके उसका हिंट वगैरह बता के आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ऐसे कर लें। ठीक है सर। सर और मैंने क्वेश्चन जिस नंबर 9 का पार्ट सी भी आपको बोला था। 9 का पार्ट सी। पार्ट सी मतलब उसी असाइनमेंट में। जी जी, क्वेश्चन नंबर 9 सर, वो उसका एक ही क्वेश्चन है, उसमें कोई पार्ट्स नहीं है, लेकिन उसमें 3 बातें पूछी हैं। वो थर्ड वाले में वही है, वो यू बाय और नॉट। तो उस वाले का भी अगर आप इसी तरह से जो आज बताया था वो वाला बता दें। अच्छा, ये असाइनमेंट जो मैंने अभी आपको दिया था वो वाला असाइनमेंट जो जी। सेकंड सेकंड है। सेकंड में 9 और 12 बताया आपने, जी 9 को मैंने 2 पार्ट्स किए हैं, वो सही है, पार्ट सी वाला गलत आ रहा है। और 12 करना है, ठीक है। जी सर। चले मैं के बताता हूँ। अभी आप लॉग इन रहिएगा, मैं आपके अटेंडेंस काउंट कर लेता हूँ। सर अली हमजा और उस्मान मसूद के अटेंडेंस लगा दिया। अच्छा जी, मुझे ग्रुप में उनके नाम सेंड कर दो, ओके उनके नाम ग्रुप में मुझे लिखकर सेंड कर दो। ओके।
ओके जी, मैंने आपके अटेंडेंस काउंट कर लिए। अब आप बेशक लॉग ऑफ हो जाइएगा। अब इंशाल्लाह हम जो है मिड के बाद हमारी क्लास होगी, बट उससे पहले अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।